बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है वेब एक्सेल, जो कि alibaba.com का ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर है, जो आपके लिए हर रोज़ एक नई सक्सेस स्टोरी लाता है, जो कि हमारे यंग एंटरप्रेन्योर जो इस पे काम शुरू करते हैं और उसमें कामयाबी लेते हैं। आज जो हमारे सामने एक नौजवान है, यंग एंटरप्रेन्योर है, चांद यकूब उनका नाम है, कंपनी का नाम इंडेक्स स्पोर्ट्स वेयर है। ये एक बच्चा है जिसने कि अपना काम शुरू किया और इस पे 2 साल के अंदर अपनी कामयाबी ली। इस कामयाबी के अंदर उन्होंने 1 साल के अंदर जो उनका कहना है कि 20 से 25,000 डॉलर का मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। आप चांद यकूब साहब कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक-ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएँ, आप ठीक हैं? वेरी गुड। चांद साहब, आप मुझे ये बताएँ, आपकी एजुकेशन कितनी है और आपको कैसे ख़्याल आया कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ? मेरी एजुकेशन बीकॉम है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मेरे जो फैमिली में जो इतने भी कज़न्स हैं, वो इसी काम से रिलेटेड हैं, वो सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सभी जो है ना अलीबाबा पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेरिफाइड अकाउंट्स हैं और वो है भी वेब एक्सेल के क्लाइंट। तो इसी वजह से मुझे ख़्याल आया कि मैं भी अपनी एक्सपोर्ट करूँ और अपना बिज़नेस करूँ, क्योंकि हम कज़न्स इकट्ठे बैठते हैं, ओके। तो इस वजह से मुझे उन्होंने गाइड ओ किया कि ये अलीबाबा पे काम करना चाहिए, ये सोशल मीडिया से बेहतर है। सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म जैसे इंस्टाग्राम वगैरह से यहाँ पे प्रोफ़ेशनली तरीका है ये काम करने का, तो आप इस पे आ जाएँ। वेरी तो गुड। फिर मैं इधर आ गया। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ सपोर्ट भी मिली, आपके कोई कज़न हैं वो काम करते हैं, तो जी। ये बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने आपको गाइड किया, हुँ, आपको जी। मोटिवेशन मिली जी, जी। और उनको देखते हुए भी कि उन्होंने यार अच्छे घर बनाए हैं, गाड़ी-शाड़ी ली है, तो फिर हम भी लेंगे। तो जी, ऐसे ही होता है ना? आपने बीकॉम किया हुआ है? जी। ओके, वेरी गुड। तो कोई उसके बाद इंटर्नशिप, कोई जॉब की जी, आपने? उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की है। उधर हमारे घर के पास ही एक फैक्ट्री है, वहाँ बुलियन एंड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हाउस है, वहाँ मैं काम करता रहा हूँ ये मार्केटिंग का और उधर मैं उनका अलीबाबा हैंडल करता रहा हूँ। ओके, इसका मतलब आपने कुछ अर्सा अकाउंट यूज़ किया था, तो इसका आपके पास एक्सपीरियंस था, जी, जी। यानी इंटर्नशिप कह लें या एक जॉब कह लें, जॉब आपने पे। कुछ अर्सा की तो उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिल गया। जी। वेरी नाइस। तो आपने कैसे प्लान फिर किया कि मैं अब अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ, अपनी कंपनी करवाऊँ? कैसे फिर आपने सारा ये प्लान कर लिया? बेसिकली मैं जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया मैं तब बाहर से आया था, क्योंकि मैं बाहर उधर अच्छी जॉब कर रहा था दुबई में। अच्छा। लेकिन हम 2 भाई हैं, तो वो भाई ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में होना चाहिए, वालिदैन ज़ईफ़ हो रहे हैं, तो एक बंदा पाकिस्तान में होना चाहिए। ठीक है। तो फिर मैं इधर आके ये मुझे एक्सपीरियंस था, मैं इसकी पहले बाहर जाने से पहले इसकी इंटर्नशिप जॉब कर चुका था, इस कारोबार का पता था, तो फिर मैं इस फील्ड में आ गया कि एक्सपोर्ट करनी है मुझे। आपकी वेब एक्सेल के साथ तो आप जानते थे कि ये लोगों को गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, या यहाँ से मेरे कज़न्स ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है वेब एक्सेल के ऊपर से और alibaba.com का अकाउंट लेके ट्रेनिंग ली है। तो जब आप वेब एक्सेल में आप आए, तो क्या आपका जब बिज़नेस ये स्टार्ट हुआ, तो क्या वेब एक्सेल ने आपको कोई आपकी कामयाबी में, आपको इस कामयाबी को हासिल करने में कोई आपकी हेल्प की? जी, वेब एप्स ने मेरी बहुत मदद की कि क्योंकि वो पहले तो मैंने इनसे ट्रेनिंग ली। हुँ। ट्रेनिंग के बाद जब भी मुझे कोई भी पूछना होता, जो मेरे सर्विस पर्सन है, तो वो मेरे साथ हर टाइम राब्ते में रहते हैं और जो भी उनसे पूछना हो गाइड हो, तो वो करते हैं, कोई भी अपडेट हो। तो मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी में वेब एक्सेल का बहुत बड़ा किरदार है, तो इस वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। चले जी, अल्लाह आपको और कामयाब करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेब एक्सेल की टीम ने आपको, जी। तो उन्होंने क्या आपको ये ट्रेनिंग के अलावा कुछ और भी आपके स्टोर से मुतल्लिक, चीज़ों से मुतल्लिक कुछ हेल्प की कि कैसे इसको चलाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है? नहीं, वो बेसिक नॉलेज तो एक था मुझे प्रोडक्ट का। ओके। वो तो ट्रेनिंग में भी यही कहते हैं कि हम आपकी ये तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वो आपको खुद ही पता होना चाहिए। यस, लेकिन सीखना चाहिए। उसके अलावा जो स्टोर के हवाले से या पोस्टिंग के हवाले से वो बिल्कुल हेल्प की उन्होंने। हुँ। जिस तरह पोस्टिंग करनी है या आरएफक्यू फिल करना है,
किस तरह अलीबाबा से कैसे बिजनेस लेना वो उन्होंने गाइड किया, लेकिन जो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है वो मुझे था पहले से। वेरी गुड। इसका मतलब प्रोडक्ट आपको नॉलेज था, लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म के बारे में आपको गाइड किया, प्लेटफॉर्म में जो हेल्प कर सकते थे वो की, और इसके रिजल्ट में फिर आपको काम जी। मिला। आप क्या समझते हैं कि alibaba.com के अंदर जो आपकी कामयाबी हुई है वो आपको किस सेगमेंट से हुई है, यानी वो RFQ से या इंक्वायरी से? RFQ से। RFQ से। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं यार alibaba.com पे RFQ से बिजनेस नहीं मिलता है। तो आपने कितने को कस्टमर से अभी तक इनसे मीटिंग कर चुके हैं, या उनको सैंपल भेज चुके हैं, या आपने कितने कस्टमर हैं जिनको साथ आपकी अटैचमेंट हुई, कोई 1 साल में, 2 साल में? 2 साल में जो मुझे अटैचमेंट हुई तकरीबन 100 अबव कस्टमर थे। 100 प्लस? जिनको सैंपल्स वगैरह भेजे, फिर उसमें से कुछ मैच्योर हो गए, फिर बुल्क ऑर्डर की तरफ आए, और जो रिपीटेड कस्टमर है वो 5 से 10 कस्टमर है जो रिपीटेड है। यानी 5 से 10 कस्टमर हैं जो आपका रिपीटेड ऑर्डर करते हैं, छोटे छोटे ऑर्डर आते रहते हैं और आपका काम चलता रहता है। जी, RFQ में यही टिप है कि आप जल्द से जल्द, क्योंकि जो अच्छे RFQ होते हैं वो 1 मिनट में पल जबते फिल हो जाते हैं, तो 1 मिनट में? हाँ आपको स्पीड दिखानी पड़ती है RFQ फिल करने वक्त। तो RFQ में मैं तो यही पहले जब 2 से 3 फिल जो हो जाए फिर नहीं मैं करता, पहले करने होते हैं। जो जब स्टार्टिंग में RFQ शो होता है ना, तभी मैं करता हूँ कि स्टार्टिंग वाले फिल हो जाएंगे, यानी कि आपका जो टॉप पे हो। ओके, यानी आपका कहना है कामयाबी के लिए ये बड़ा जरूरी है RFQ के क्विक होना अंदर, चाहिए, क्विक, जल्दी, सबसे पहले जो करेगा उसकी हाँ, कामयाबी के क्योंकि चांसेस कस्टमर है। उन्हीं के साथ अटैच हो जाता है, जो पहले 1 2 3 RFQ होते हैं उन्हीं के साथ अटैच होता है। जो बाद में ग्रीन पास वगैरह यूज करते हैं, मुझे नहीं लगता ये हेल्पफुल है। अच्छा, आपको क्योंकि आपने मैंने यूज नहीं कभी करते, यूज ही नहीं किया वो ओके, ग्रीन पास। आप यूज नहीं करते इसलिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि RFQ की इतनी अच्छी होती है, उस ग्रीन पास ये है कि आप अगर करें तो वो उसको क्या करता है, आप कर सकते हैं। अगर तो गुड लक होती है, कभी कभी क्लाइंट ने अभी तक फाइनलाइज डील नहीं की, लेकिन आपकी कोट अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी प्राइस अच्छी है, तो फिर आप विन कर भी जाते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी होता है। ऑफ कोर्स ये बनाया गया तो उसके पीछे लॉजिक है कोई, तो वो बनाने का मतलब ये कि कई दफ़ा RFQ बहुत अच्छी होती है, हम लोग क्लाइंट को मिस नहीं करना चाहते, आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो फिर वो आपको सिस्टम देता है। वो बड़े लिमिटेड होता है, 2 3 4 6, तो इस तरह से मुझे लगता है कि वो कभी कभी ज़रूरत हो तो कर लेना चाहिए। मुझे भी लगता है, क्योंकि किसी टाइम जो है ना क्लाइंट जो है ना जो चीज़ फाइंड कर रहा होता है, उसको पहले जो किसी ने कोड किया वो उसके मुताबिक उसको पिक्चर्स या वीडियो को प्रूफ नहीं दे पाते। लेकिन जो कि लास्ट में क्या होता है, उसने वो चीज़ बनाई होती है, उसको दिखाता है कि मैंने ये बनाई है, तो वो फिर से हो जाता है। इसके अंदर एक और होता है, प्रायोरिटी कोड भी होता है जी, उसको यूज करें तो आप सबसे ऊपर आ जाते हैं। तो ये भी बड़ा करते हैं वो वाला भी एक फीचर इसमें बहुत अच्छा alibaba के अंदर कि आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे एक और चीज जो मैंने आपसे, आपने alibaba पे ऑफ कोर्स 2 साल काम कर लिया है, आपने इस प्लेटफॉर्म को कैसा पाया और आप इससे मुतमिन हैं? पहले मैं सोशल मीडिया पे काम करता था, तो ये मुझे लगता है कि ये उसकी निस्बत काफ़ी बेहतर है और प्रोफेशनल है। ओके। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उससे हम यानी कि इतना वो रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं आता। लेकिन ये अलीबाबा एक प्रोफेशनल तरीका है, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। जी, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। आपकी पेमेंट कैसे आती है जब alibaba.com पे कस्टमर से डील हो जाती है, तो पेमेंट कैसे आप तक पहुंचती है? जब ट्रेड इंश्योरेंस नहीं था तो पहले तो हम वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, और हमारा मेरे भाई एक दुबई में, तो हमारा पेपाल भी का अकाउंट भी था, तो हम उससे मंगवाते थे। लेकिन अब ट्रेड इंश्योरेंस आ गए तो ज़्यादा पेमेंट ट्रेड इंश्योरेंस से मंगवाते हैं। ट्रेड इंश्योरेंस है, यानी इसका मतलब एक ऑथेंटिक आपको सोर्स मिल गया है कि जो पेमेंट इजीली आप वसूल कर लेते हैं, और जो कि एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। पाकिस्तान में ये पहली कंपनी है alibaba.com जो कि पेमेंट गेटवे लेके आई है, आपके लिए ट्रेड की इंश्योरेंस कर दिया कि यार कस्टमर वापस नहीं जाएगा, पे कर दे। ये बहुत अच्छा जी, वेरी गुड। तो आप समझते हैं कि alibaba.com जो ये एक वेबसाइट है, आप जो नए आने वाले हैं, हमारे जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो क्या उनको एडवाइस करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है और इस पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ, मैं एडवाइस करता हूँ वो ज़रूर आए, लेकिन इस पे आके काम करना पड़ता है। कुछ व्लॉगर्स या ये वीडियो बनाते हैं कि जी अलीबाबा के पे काम नहीं है, वो काम करते नहीं है। इस पे काम करना पड़ता है। कुछ होते हैं अकाउंट ले लेते हैं, तो जस्ट पोस्टिंग करा के
तो वो कहते हैं कि हमें काम आ जाए, ऐसा नहीं है, आपको उस पे डेली लॉगिन रहना पड़ता है। मैं तकरीबन 8 से 10 घंटे अपने ऑफिस में होता हूँ, तो मैं RFQ मार्केट में 8 से 10 घंटे उसमें न्यू से न्यू क्लाइंट सर्च करता रहता हूँ RFQ। और इसके अलावा मेरे पोस्टिंग की टीम है जो पोस्टिंग करती है मेरे लिए, तो इस पे हम डेली काम करते हैं। ये नहीं है कि बाहर से पोस्टिंग करा दी एक दफ़ा 200-300 पोस्टिंग करवा दिया, अब 2 महीने आराम से बैठ जाएंगे और काम खुद ब खुद दिया जाए, ऐसे नहीं है। ओके, आपका क्या इनका कहना है कि अली बाबा का अकाउंट अगर आप लेते हैं तो आपको उस पे रेगुलर काम करना पड़ता है, हाँ। उस पे प्रोडक्ट लगानी पड़ती हैं, अपने अकाउंट को मेंटेन रखना पड़ता है, तो फिर कामयाबी मिलती है। तो आपने अभी 1 या 2 साल में काम किया, तो कितना को बिज़नेस कर चुके हैं? तकरीबन 2 साल में $40,000 का कर मोर चुका देन जी, $40,000, वेरी गुड यार। तो ये कामयाबी जी, मैं चाहता हूँ कि हर वो एंटरप्रेन्योर जो यंग नौजवान हैं जो काम स्टार्ट करते हैं, और जब काम स्टार्ट करते हैं तो ये जो हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं, जो वो टिप्स भी देती हैं और आपको वो एडवाइस भी करते हैं कि अगर alibaba.com पे काम करना है तो कैसे करें जिससे कि आपको कामयाबी मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे ना सिर्फ़ इन चांद साहब के अपने बिज़नेस में इज़ाफ़ा हुआ, इनके रोज़गार में इज़ाफ़ा हुआ, इससे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, पाकिस्तान में इंशाल्लाह। डॉलर्स आएँगे और पाकिस्तान की इकॉनमी जो होगी वो बेहतर होगी। शुक्रिया।